हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बहुत शीघ्र प्रारंभ हो रही हैं। हमारे द्वारा अपने चैनल पर पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किए गए हैं जिसमें आपको आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें जो OMR शीट मिलने वाली है उसको भरने के बारे में बताया गया है। हम पुनः एक बार इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं की जो मुख्य उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी उस उत्तर पुस्तिका के साथ जो OMR शीट पहले पृष्ठ पर लगी होगी उसको किस प्रकार से भरना है। बच्चों, OMR शीट का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी ये जो शीट आप भरेंगे इसे किसी व्यक्ति द्वारा रीड नहीं किया जाता, इसको जो मशीन है उसके द्वारा पढ़ा जाता है। मतलब यदि इसमें कोई गलती होती है तो आपके परीक्षा परिणाम को घोषित होने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप किसी भी प्रकार की गलती इस OMR शीट में ना करें। बच्चों, इसमें ओवर राइटिंग करना या एक बार की गई एंट्री को सुधारना भी वर्जित होता है। यदि आपने एंट्री कर दी, गलत एंट्री हो गई तो फिर उसका संशोधन संभव नहीं होता है। तो इसलिए पहली ही बार में आप सावधानी पूर्वक इस कार्य को करें ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना आए। तो चलिए हम देखते हैं OMR शीट किस प्रकार की आपको मिलने वाली है। सबसे ऊपर की तरफ के अंदर ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस प्रकार से छपा हुआ होगा। ये पर्टिकुलर एक यूनिक नंबर होगा हर उत्तर पुस्तिका के लिए। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। कॉर्नर पे जब हम आते हैं तो इस पट्टी में कुछ इस प्रकार से डिटेल आपको रेड कलर से बनी हुई दिख रही हैं। ये जो डिटेल्स हैं इनको आपको पेन के माध्यम से भरना है। जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ है विषय, तो जब आप विषय को भरेंगे तो यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट का नाम भरना है। विषय जो लिखा है ऊपर, यहाँ आपको अपने विषय का नाम भरना है। ये जो जगह है यहाँ पर आपको विषय का कोड भरना है। विषय का कोड आपको अपने प्रवेश पत्र पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको परीक्षा की तारीख भरना है। पर आपको उत्तर देने का माध्यम, मतलब आप हिंदी माध्यम से उत्तर दे रहे हैं या अंग्रेजी माध्यम से, वो भरना है। उसके नीचे जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है प्रश्न पत्र का सेट। तो आपको जो प्रश्न पत्र मिलेंगे ABCD जो सेट होंगे उनमें से आपको कौन सा सेट मिला है। यदि A मिला है तो A, B मिला है तो B, C मिला है तो C, जो भी सेट मिला है यहाँ भरना हुआ है। नीचे आपको गोले भरने का सही तरीका दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आपको शीट को भरना है। तो आप यहाँ पर इन शीट को तो फिल कर देंगे, ये जानकारी आप फिल कर देंगे। इसको भरते समय आपको ध्यान रखना है जो पेन आप इस्तेमाल करेंगे वो जेल पेन नहीं होना चाहिए, वो डॉट पेन होना चाहिए। ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, लेकिन जेल पेन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अब चलते हैं इसके बगल में जो हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है जहाँ पर आपको गोले भी काले करने हैं, वहाँ पर किस प्रकार कार्य करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो कॉलम्स हैं उनके बारे में पहले आपको बता दें। जैसे पहला कॉलम है उसमें लिखा है परीक्षार्थियों का नाम बड़े अक्षरों में। इस वाले कॉलम में आपको अपना नाम भरना है बड़े अक्षरों में। बड़े अक्षर से तात्पर्य है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। फिर नीचे की तरफ जब आप आएंगे, माध्यम मतलब हिंदी है, इंग्लिश है या उर्दू है, जो भी माध्यम है उसका गोला यहाँ पर काला करना है। और विषय संख्या, सब्जेक्ट का कोड आपको भरना है। केंद्र संख्या जो आपका सेंटर नंबर है जो 6 अंक का होता है, जो आपके प्रवेश पत्र पे अंकित होगा, वो आपको भरना है। आपके विषय का नाम इस बॉक्स में आपको लिखना है। विद्यालय कोड, अब ये स्कूल का कोड है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये जहाँ आप पढ़ते हैं वो वाला कोड, और ऊपर जो केंद्र का कोड पूछा था जहाँ आप परीक्षा दे रहे हैं, कई स्कूल का हो सकता है समान हो लेकिन कई का हो सकता है अलग अलग हो, ये भरना है। अब आपको अपना अनुक्रमांक केवल अंकों में यहाँ पर दर्ज करना है, शब्दों में यहाँ पर दर्ज करना है। कैसे भरना है अगले नमूने में आपको दिखा देंगे। परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, आप जब परीक्षा दे रहे हैं उस समय कक्ष क्रमांक 1 में, 2 में, 3 में, 10 में, 20 में, जहाँ भी आप बैठे हैं वो नंबर डालना है। और प्रश्न पत्र का सेट आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे यहाँ लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ आपको अपने हस्ताक्षर कर देना है। हस्ताक्षर वैसे ही करें जैसे आपने फॉर्म फिल करते समय किए थे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पर आपके कक्ष में जो ड्यूटी कर रहे हैं वो इन्विजिलेटर अपने हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर आपके CS या ACS के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर एक सील लगी हुई मिलेगी जो आपके सेंटर की सील होगी। अब हम देखते हैं किस प्रकार से इनको भरना है। तो देखिए, जैसे पहला जो कॉलम था परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, तो यहाँ इस नमूने में आपको अमित सिंह नाम लिखा हुआ दिख रहा है।
तो अब जैसे जो नाम है उसमें AMIT अमित हो गया, उसके बाद जब दूसरा नाम का हिस्सा प्रारंभ हो रहा है तो एक जो बॉक्स है उसको ब्लैंक छोड़ देना है और उसके बाद SINGH अमित सिंह इस प्रकार से लिखना है। और ए के नीचे जो गोला आया था ब्लैक, उसको आपको सर्कल करना है, जैसा यहाँ आप देख पा रहे होंगे इनने सर्कल किया हुआ है। इसी प्रकार हर लेटर के नीचे जो गोले होंगे उन गोलों को इस प्रकार से पूरी तरह से राउंड आपको करना है, ये विशेष ध्यान आप रखें। फिर इसके बाद अनुक्रमांक है। अनुक्रमांक जो अंकों में होगा प्रवेश पत्र पे जैसा छपा हुआ वैसा ही आपको भरना है और उनके नीचे के जो गोले हैं उनको भी, जैसे एक के नीचे जो गोला आएगा वो केवल एक वाला आपको सर्कल करना है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर 131 रोल नंबर है तो जैसे 3 लिख रहे हैं तो ऊपर आपने यहाँ पर 3 लिखा, ऊपर आपने यहाँ पर 3 लिखा। 3 लिखने के बाद जो 3 नंबर का गोला है उसको इस प्रकार से पूरा सर्कल आपको करना है। इस प्रकार से आपका अपना अनुक्रमांक फिल हो जाएगा। अनुक्रमांक फिल होने के बाद फिर आप जाएंगे माध्यम, तो यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो H वाले गोले को सर्कल करेंगे, इंग्लिश मीडियम से हैं तो E वाले को, और उर्दू माध्यम यदि आपका है तो लास्ट में जो U वाला गोला है इसको आपको सर्कल करना है। गोले किस प्रकार काले करना है, किस प्रकार राउंड करना है, इस नमूने में अच्छे से देख लें। इसके अलावा कोई भी तरीके से यदि आप टिक लगाते हैं, डॉट लगाते हैं तो वो अमान्य होगा। विषय संख्या सब्जेक्ट कोड क्या है, जैसे मान लीजिए कि 001 है तो आप यहाँ पर 0, उसके नीचे जो डॉट है उसको राउंड करेंगे, उसके बाद फिर 0 तो उसके नीचे जो डॉट है उसको राउंड करेंगे, और इस प्रकार राउंड करने के बाद लास्ट में 1 के नीचे वाला जो गोला है वो राउंड करेंगे। ये राउंड कर लें। इसके बाद सेंटर कोड पे चलेंगे। ये सब्जेक्ट कोड आपको मिल जाएगा अपने प्रवेश पत्र में, जहाँ पर नीचे आपके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन्हीं के साथ कोड भी लिखा हुआ है। सेंटर कोड नाम से ये भी आपको अपने प्रवेश पत्र में लिखा हुआ मिलेगा। जिस केंद्र पर आप अपनी परीक्षा दे रहे हैं वो वाला कोड यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद और नीचे की तरफ अभी हमने देखा था विषय सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाला कॉलम है यहाँ सब्जेक्ट का नाम आपको लिखना है, पहले भी अभी आपको बताया। और उसके बाद आपको विद्यालय का कोड, आपके स्कूल का कोड, जो भी कोड है वो इस बॉक्स में इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर नीचे चलते हैं तो रोल नंबर जो लिखा है जैसे 13110123 ये मान लीजिए आपका रोल नंबर है, तो अंकों में इस प्रकार लिख दिया। शब्दों में कैसे लिखना है, तो 1 के नीचे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें हिंदी में 1 इस प्रकार से लिखना है। फिर 3 के लिए 3, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इस प्रकार से आपको अपना रोल नंबर शब्दों में लिखना है। परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक यहाँ पे लिख दिया गया। प्रश्न पत्र का सेट, तो जैसे यहाँ B सेट मिला है तो B लिखेंगे, आपको A मिला हो A लिखिए, C मिला हो C लिखिए। और सबसे नीचे हस्ताक्षर करना बिल्कुल ना भूलें इस जगह पर, ये भी आपको कर देना है। तो बच्चों ये OMR शीट बहुत ही महत्वपूर्ण शीट है, इसको बहुत सावधानी से अच्छे से भरिए। परीक्षाएं अच्छी होंगी। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।